नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मित्रों लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द न्याय मिले तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद सीबीआई जरूर लिखें। वही दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के द्वारा बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और आज करीब 4 बजे उन्होंने सीबीआई की टीम को करीब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान से जुड़े 12 सबूत उपलब्ध करवाए हुए, वो भी वीडियो के तौर पर, जिसके बाद में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है। क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे थे, उनके द्वारा कई बड़े पहले से भी खुलासे किए गए थे। 13 जून और 8 जून की रात यानी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर वीडियो के तौर पर सबूतों की बात और उन्होंने इस बयान भी दिए थे। लेकिन आज नारायण राणे के द्वारा वो सबूत सीबीआई को उपलब्ध करवा दिए गए हैं और उन्होंने भरोसा भी जताया कि उनके द्वारा दिए गए सबूतों के बाद में सीबीआई की टीम पूरी तरह से जांच करेगी और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस पूरे खेल के अंदर संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सरकार का नाम खुलकर सामने आएगा। और वहीं पूर्व सीएम ने यह भी दावा किया है कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस थी जो सुशांत सिंह राजपूत के जुड़े हुए कई बड़े सबूत मिटाए गए थे, यानी कि महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना की राजनीतिक दबाव के चलते मुंबई पुलिस काम कर रही थी, जिसकी वजह से कूपर हॉस्पिटल के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट भी पूरी तरह से फर्जी साबित हो गई, जिसका भी बेनकाब चेहरा सामने आया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे लगातार इस बात को भी बयानों के तौर पर भी दे रहे थे और उन्होंने सबूत के तौर पर पहले भी कई बड़े खुलासे भी किए थे। लेकिन अब दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को जल्द ही न्याय मिलेगा। दूसरी ओर आदित्य ठाकरे और संजय राउत को लेकर भी नारायण राणे ने यह बयान देते हुए भी कहा कि संजय राउत और आदित्य ठाकरे इस पूरे खेल के अंदर जुड़े हुए होने की उनको पूरी तरह से शंका है। और दोस्तों, आपको भी लग रहा होगा कि लगातार जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार सीबीआई टीम का विरोध कर रही है और उनको जांच करने भी नहीं दे रही है, इससे ये साफ तौर पर जाहिर हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से इस खेल को बंद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कल ही बड़ा बयान भी दिया था। दूसरी ओर महेश भट्ट की बहू लवीना ने कल फिर एक बेबाक इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर उन्होंने अपने पति और महेश भट्ट को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए कि उनके पति के मोबाइल के अंदर कई ऐसे सबूत उपलब्ध है जो सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर जो एक्ट्रेस काम के लिए आती थी महेश भट्ट के यहाँ, पहले वो महेश भट्ट से मुलाकात करनी जरूरी बताई जाती थी, वो भी अकेले के अंदर ऐसे बयान दिए गए। उनके इंटरव्यू के बाद महेश भट्ट भी पूरी तरह से दुबई भागने की कोशिश के अंदर जुटे हुए, लेकिन सीबीआई की टीम ने उनको समन भेजने की तैयारी में है। और महाराष्ट्र पुलिस पर भी उनकी बहू लवीना ने बयान देते हुए कहा कि जब वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचती है तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। और जब 2016 के अंदर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो उस समय उनके जो द्वारा दिए गए बयान थे उनको भी महाराष्ट्र की पुलिस ने पलट कर रख दिया था, यानी कि उनके द्वारा दिए गए बयानों को लिख भी नहीं रही थी। यानी कि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो बॉलीवुड के मशहूर बादशाह है और बॉलीवुड के अंदर किसको आगे लेकर आना है और किसको ऊपर भेजने की प्लानिंग तय की जाती है, वो महेश भट्ट के द्वारा तय की जाती है, क्योंकि बॉलीवुड के बादशाह है महेश भट्ट। अब करण जौहर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी पूरी तरह से फंस चुके हैं और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से दोस्तों इस घेरे के अंदर आ चुकी है, क्योंकि परमवीर सिंह जो महाराष्ट्र के कमिश्नर है उन्होंने टीआरपी घोटाले को लेकर जहां एक और उद्धव ठाकरे की सरकार का समर्थन करते हुए रिपब्लिक भारत के करीब 1000 पत्रकारों और कर्मचारियों पर एफआईआर करवाई थी, दूसरी ओर टीआरपी घोटाले को लेकर रिपब्लिक भारत और अर्णब गोस्वामी को लेकर याचिका दाखिल की थी, लेकिन वो पूरी तरह से गलत साबित हो गई और इंडिया टुडे का नाम खुलकर सामने आया था, जिसके बाद में करीब 5 लाख रुपए का उन पर जुर्माना भी लगाया गया, जिसके बाद में अर्णब गोस्वामी लगातार अपनी बातों को सामने रख रही है और परमवीर सिंह की जो बेनकाब चेहरा है उसको बेनकाब भी कर रही है। लगातार आ रही खबरों के बाद में अब पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार बेनकाब हो चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो पूर्व सीएम एक वरिष्ठ नेता भी है और सांसद भी है, उनके द्वारा भी बयान दिया जाता है और सबूतों उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो उसके बाद में शिवसेना सरकार और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से इस खेल के अंदर शामिल होने की पूरी तरह से पुष्टि
सामने आ सकती है। मीडिया सूत्रों से जिस प्रकार खबरें सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे के द्वारा दिए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भी इस बात को खुलकर सामने रखा है कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ मुद्दा जो बीजेपी की पार्टी इतना जोरों शोरों पर उठा रही है और लगातार आ रही खबरों के बीच में उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि उनके परिवार का नाम बेमतलब लिया भी जा रहा है, क्योंकि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के साथ में आदित्य ठाकरे की दोस्ती जरूर हो सकती है, लेकिन आदित्य ठाकरे को इस बात का पता भी नहीं था जिस प्रकार महेश भट्ट करण जौहर को लेकर खुलासा हुआ है। दूसरी तरफ एनसीबी की टीम भी लगातार ड्रग्स कनेक्शन को लेकर खंगालने की ओर में है और महाराष्ट्र के कई बड़े बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के नेताओं को दरपकड़ कार्रवाई भी चल रही है, जिसके बीच में एक एक्टर्स को भी सामने लाया गया है एनसीबी की टीम के द्वारा, जिसको रंगे हाथों पूछताछ की जा रही है। वहीं उस एक्टर्स के द्वारा अर्जुन रामपाल के जो करीबी ने पूछताछ कर रही थी एनसीबी की टीम, उसने भी कई बड़े खुलासे भी किए, जिसके बाद में महाराष्ट्र के कई बड़े नेता इस पूरे खेल के अंदर शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई की टीम को दिए गए सबूतों के बाद में एक नया बयान भी सामने आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत 13 जून की रात उनके घर पर करीब 5 लोग दाखिल हुए थे, जिसके साथ रिया चक्रवर्ती भी आई हुई थी। अब ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती को फिर से दोस्तों एनसीबी की टीम अंदर भेजने की तैयारी में है और सीबीआई को आज दिए गए इन सबूतों के बाद में और नए बयान सामने आने की पूरी संभावना है, क्योंकि बीजेपी के विधायकों और बीजेपी के सांसदों से लगाकर हर प्रकार से पार्टी लगातार इस अर्णब गोस्वामी और सुशांत सिंह राजपूत वही कंगना रनौत के समर्थन में खड़ी हुई है। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार इस बात को मानने को तैयार भी नहीं है। लेकिन अब अर्णब गोस्वामी कंगना रनौत के लेकर लगातार नए नए बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि कल के अंदर जहां एक और कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को फटकार भी लगाई थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के द्वारा कंगना रनौत पर भी बयान और जो टिप्पणी की गई थी उसके बाद में कंगना रनौत ने भी वीडियो जारी करते हुए बयान दिया है कि जिस प्रकार उद्धव ठाकरे भाषा बोल रहे हैं, सोनिया की भाषा है, उनके पीछे कई बड़े चेहरे बेनकाब होते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से शर्म आनी चाहिए उद्धव ठाकरे को ऐसी घटिया बात करते हुए। इस प्रकार से वीडियो में बयान दिए गए थे, लेकिन करण जौहर और महेश भट्ट का जब लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर खुलासा किया जा रहा है तो वो पूरी तरह से अब इस खेल के अंदर शामिल हो चुके हैं और अब लगातार आ रही इन खबरों के बाद में अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में भी खींचातानी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि एमवीए गठबंधन के अंदर टूटने की बात सामने आ रही है और महाराष्ट्र के अंदर हो रहे इस उठापटक की राजनीति के बाद में शरद पवार उद्धव ठाकरे की परेशानी और भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब हर तरफ से मांग उठाई जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अनुच्छेद 356 के तहत महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है वो संविधान को नहीं मान रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द बड़े ही बयान भी देने चाहिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से यानी कि बात करें कि पिछले 6 महीनों से लगातार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस प्रकार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार का जो चेहरा सामने आया है, उसके बाद में उन्होंने बिहार सरकार पर भी निशाना साधते हुए बयान दिया है, क्योंकि बिहार के चुनाव भी शुरू होने वाले हैं, क्योंकि कल से उनका पहला चरण शुरू भी होगा और सुशांत सिंह राजपूत के बिहार के रहने वाले, जिसकी वजह से लगातार अर्णब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मुहिम को छेड़ चुके हैं। जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है कि आज दिए गए इन बयानों के बाद में अब एनसीबी और सीबीआई की टीम नए सिरे से जांच करेगी, जिसके अंदर उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे का नाम खुलकर सामने आएगा और उनको समन भेजने की तैयारी में सीबीआई और एनसीबी की टीम जल्द ही नया बड़ा खुलासा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि करण जौहर और कंगना रनौत महेश भट्ट के बीच में चल रही इस खींचातानी के बाद में अब पायल घोष ने भी जो अनुराग कश्यप को लेकर बयान दिए थे और अब महेश भट्ट की बहू लवीना के द्वारा महेश भट्ट और उनके परिवार को लेकर भी बयान दिए गए कि महेश भट्ट की जो रिश्तेदार की उनकी बहन थी उनके ऊपर भी उनके पैसों
पैसों को चुराने के आरोप में दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद लगातार खबरें सामने आ रही है कि लवीना झूठ बोल रही है। महेश भट्ट ने ऐसा बयान दिया है, लेकिन महेश भट्ट के ऊपर बयान दिए गए। कल फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बयानों को पूरी तरह से साबित करते हुए भी कहा है कि वो कोर्ट के अंदर भी बयान देने को तैयार है, क्योंकि लगातार उनकी सुनवाई अभी 5 जगहों पर चल रही है, वो भी पिछले 4 वर्षों से, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। और जब भी वो रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पहुंचती है तो उनकी रिपोर्ट को लिया भी नहीं जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार इस पर एक्शन भी नहीं ले रही है, जिसके बाद भी परमवीर सिंह और महाराष्ट्र सरकार की पूरी तरह से पोल खुलकर सामने आ गई है। और कंगना रनौत के बंगले को लेकर भी बीएमसी को नोटिस दिया गया था करीब 2 करोड़ रुपए का, उसको लेकर भी नया बयान सामने आ चुका है। और टीआरपी घोटाले के अंदर जब अर्णव गोस्वामी की सबसे बड़ी जीत हुई है तो परमवीर सिंह को हाईकोर्ट के द्वारा भी फटकार लगाई गई, लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी बयान देते हुए कहा कि अर्णव गोस्वामी के द्वारा और उनके पत्रकारों के द्वारा जो टीवी पर जो चर्चाएं चलाई गई थी और जो गवाह पेश किए गए थे उनमें से एक भी गवाह अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जो आ रही खबरों के बाद में अब महाराष्ट्र के जो पूर्व सीएम है उन्होंने भी इस बात को पूरी तरह से उठा लिया है, तो ये बात और भी गहरी होने की पूरी संभावना है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।